सभी को नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम करेंगे प्रतिशत, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड डेफिनेशंस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हम आज लेकर के आए हैं जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको क्लियर माइंड में प्रतिशत क्या है और उसमें किस तरह के टाइप्स पेपर में आती हैं उनका पता चल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत, सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में जिक्र करेंगे कि प्रतिशत की डेफिनेशंस क्या है। तो देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्रति का मतलब जैसे 1000 में से कितना है, 100 में से कितना है, 10 में से कितना है, 20 में से कितना है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रति 1000, प्रति 100, प्रति 10, कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन क्योंकि हम प्रतिशत कर रहे हैं तो शत का मतलब होता है 100, 100 में से कितना है, यानी कि वो संख्या 100 में से कितनी है, ये होता है प्रतिशत। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है जिसका हर, कोई दर प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि उसका हर 100 है। शत का मतलब 100, प्रतिशत, यही है हमारी डेफिनेशन इसकी कि 100 में से कोई संख्या कितनी है, यानी कि हर 100 हो। तो इसके अंदर आप प्रति और शत को, इसका जो साइन है, प्रतिशत का जो साइन है, आपने कई जगह देखा होगा, ये साइन होता है इसका। आप ये मान सकते हो कि ये 100 को ही 2 0 इधर कर दी और एक को ऐसे टेढ़ा कर दिया, आप ये मान के चल सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ टाइप्स हैं, छोटी टाइप्स भी हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, बिल्कुल सिंपल टाइप जिसके हम ट्रिक की मेथड से हम करते हैं, वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो और पेपर में यूं के यूं आते हैं वो। तो हम सभी आपको ट्रिक्स और इससे रिलेटेड छोटी कैलकुलेशंस, साधारण क्वेश्चंस या फिर टिपिकल क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा इसके अंदर जो टाइप बनती है वो है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये पेपर में आता है इस तरह का क्वेश्चन कि प्रतिशत को भिन्न में हम कैसे बदलें, या फिर भिन्न को वापस प्रतिशत में कैसे बदलें, या फिर प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना और दशमलव भिन्न को फिर से प्रतिशत में बदलना। तो बहुत आसान है। तो कोई भी, जैसे मैं पहला जो हमारी टाइप लूं कि प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलें। भिन्नों के बारे में आप जानते ही होंगे। भिन्न क्या होती है? जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2/3, 3/4, 7/9, ये क्या है? भिन्न। मिश्रित भिन्न और साधारण भिन्न वाले टॉपिक में हमने करा था, साधारण भिन्न में हम बदलेंगे ज़्यादातर। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10% है, 10% को किस में बदलना? 10% को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलो या बदले, ये क्वेश्चन है। जैसे तो प्रतिशत को, हमारा जो टाइप बन जाती है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो जैसा आपने सभी जगह देखा होगा, प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? उस दी गई दर प्रतिशत को या दर को हम 100 से भाग कर देते हैं। तो यहां पर प्रतिशत भिन्न में के लिए हम क्या करेंगे? प्रतिशत को हटाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है भाई, प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हो तो प्रतिशत हट जाएगा। तो ये 10% है, इसको आप 10/100 लिख सकते हो। 0 से 0 काट दो, 1/10, तो ये भिन्न बन गई। 1/10 क्या बन गई है? भिन्न। और उदाहरण आप लेना चाहो, और उदाहरण अगर आप लेना चाहो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, जैसे और उदाहरण है हमारे पास, जैसे 13% है, 13% को भिन्न में बदलें, भिन्न में बदले। इसको भिन्न में हम कैसे बदलें? वही का वही तरीका कि जो प्रतिशत है इसको हटाना पड़ेगा, और प्रतिशत को हटाने के लिए 13% क्या है? दर प्रतिशत इसकी 13 है, और आगे प्रतिशत है। प्रतिशत का क्या मतलब होता है? हर को 100 में बदलना पड़ता है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में जिक्र किया। तो 13% को आप क्या लिख सकते हो? 13/100। तो ये आगे इसको हम छोटा मिनिमाइज, जैसे हम सरलतम रूप का एक क्वेश्चन हमने करवाया था, 1-2 क्वेश्चन आप मेरे पीछे वाले वीडियो देखना। तो सरलतम रूप में अगर आपको देखो, पेपर में कई बार क्या आता है कि इसको, जैसे मैं इसको लिखूं 25/100, इसको निम्नतम रूप या सरलतम रूप में लिखिए, निम्नतम रूप या फिर सरलतम रूप में
लिखिए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि ऊपर और नीचे किसी एक ही कॉमन संख्या से क्या ये दोनों संख्याएं भाग जाती हैं। तो हम वो देखते थे और उसको काट देते थे। तो ये दोनों संख्याएं 25 से भाग जाती हैं, तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100, यानी कि 1/4 यहाँ पर इसका भिन्न बन जाता है। तो यहाँ पर 13/100, क्योंकि हम 13% को भिन्न में बदल रहे थे, तो भिन्न में जब हमने बदला इसको तो 13/100 हो गया। 13/100 होने का मतलब क्या है कि इसको हम निम्नतम रूप में लिखना चाहें तो इससे आगे हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसा कोई भी कॉमन संख्या या कोई एक ही संख्या से ये दोनों संख्याएं विभाजित नहीं होती। तो 13% की भिन्न बनेगी 13/100, इससे आगे हम नहीं जा सकते। और उदाहरण लेके देखते हैं भिन्न में बदलने के लिए, और उदाहरण ले लेंगे लास्ट वाला इसमें। जैसे मैं लिखूं 15%, 15% को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना, इसको भिन्न में बदलेंगे तो वही का वही, प्रतिशत हटा के इसके नीचे 100, 15/100। लेकिन इसको हम थोड़ा सा और मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसको और मिनिमाइज करेंगे तो ये 5 से कटता है, 5 दिए 15 और 20 पंजू 100, तो 3/20 हो गया इसका भिन्न। यानी कि 15% का भिन्न वाला रूप क्या होगा, भिन्न फ्रैक्शन फॉर्म में या रेशियो में 3/20। अब बारी ये आती है कि हमने भिन्न प्रतिशत को तो भिन्न में बदल दिया, तो क्या हम भिन्न को भी प्रतिशत में बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हम बदल सकते हैं। भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में। तो प्रतिशत को भिन्न में तो हमने बदलना सीख लिया है। अब हम करेंगे कि हम भिन्न को प्रतिशत में, जैसे मैं इसी क्वेश्चन को लेता हूं, 3/20 को दोबारा से भिन्न, उसको दोबारा से प्रतिशत में बदलना है, को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें, यही प्रश्न बन जाता है। तो 3/20, तो क्या करना है, देखो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आप देखो, हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना है, क्या चाहिए हमें कि नीचे 100 आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन से तो हम समझ भी गए हैं कि हमने ऐसे किया था इसको। तो देखो इसके कई तरीके हैं, 3/20 है ना, इसके नीचे हमने ये चीज़ लेके आनी है, 1/100 से ये मल्टीप्लाई होना चाहिए, या फिर ये कह लो दूसरी भाषा में कि इसके नीचे 100 आना चाहिए। तो 100, 1/100 के अलावा जो बच गया हमारे पास वो इसका प्रतिशत हो गया। तो इसको आप 1/100 तो देखो अपनी मर्जी से 100 कर नहीं सकते, तो हमें अगर हमने इस संख्या को यानी कि 3/20 के गुणा में 1/100 किया है, तो यानी कि नीचे 100 किया तो ऊपर भी 100 करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी मर्जी से तो इसमें बदलाव नहीं कर सकते ना। तो ऊपर 100 यानी और नीचे 100 कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए। अब ये 100 इसके साथ गुणा में आएगा तो ये बन जाएगा 300 और बटे 20, और ये 1/100 है ना, मैं यूं का ही रखूंगा इसको, क्यों, क्योंकि यही हमारा प्रतिशत है, 1/100 ही तो है हमारा प्रतिशत, मेन चीज़ तो यही है हमारी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाता है, 2 से ये कटेंगे तो ये 15, तो ये हमारा 15 गुणा में 1/100, देखो ये 15 आ गया ना हमारे यहाँ पे, और ये गुणा में 1/100, यानी कि 1/100 के आप क्या लिख सकते हो, प्रतिशत, 1/100 ही, 1/100। तो ये आपको क्या समझ में आया, 1/100 ही प्रतिशत है। मतलब आपको अगर ये चीज़ मिलती है तो आप इसको 1% लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर 1 है। अगर आपको ये 2/100 मिल जाता है, अगर आपको 2/100 मिल जाता है तो ये क्या है, 2%। अगर आपको 3/100 मिल जाता है तो ये क्या है, 3%। बात क्लियर हो गई होगी आप सभी को। अगर 4/100 मिल जाए तो 4%, 5/100 मिल जाए तो 5%, यानी कि नीचे 100 होगा उतना ही प्रतिशत होगा दर के आगे। 5/100 5%, 6/100 6%, 7/100 7%, 8/100 8%। तो मेरा ये मानना है कि आप समझ गए होंगे। अब हम टाइप क्या कर रहे थे, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले। तो जैसे वो तो हमने वो क्वेश्चन तो हमारा ज्ञात किया हुआ था पहले से ही, आपके दिमाग में आया होगा भाई, हमने उसको पहले ज्ञात कर रखा था, हमें पता था कि वो 15% है। तो अगर मैं अपनी तरफ से ले लेता हूं कि 3/5 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदले 3/5 को, वही का वही तरीका हमारे पास, वही का वही। तो देखो कॉमन सेंस में हम क्या कर रहे हैं कि 3/5 को 100 से गुणा करो, उसी को 100 से भाग कर दो। ये 100 को एज इट इज रखना आपको, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है।
तो इसको गुणा करेंगे तो ये 300/5, ये तो पहले वाला नहीं अलग है, और गुणा में 1/100 लिख सकते हो ना। तो ये 5 से काटेंगे, 5 से 30, 60 है, 60 गुणा में 1/100, या फिर ये कह लो 60/100। तो इसको आप 60% लिख सकते हो, इसको आप 60% लिख सकते हो। अब मैंने इस क्वेश्चन को छोटा कर देना है। छोटा क्या करना, देखो हमने जब भी प्रतिशत में बदला, नीचे वाले 100 के साथ में कोई भी चेंजमेंट या बदलाव नहीं किया, यूं का यूं रखने की कोशिश करी है, तो क्यों ना हम उसको ले ही ना। तो हम डायरेक्ट प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं, 3/5 ही ले लो, चलो 3/5 को प्रतिशत में बदलें, ये क्वेश्चन है हमारा 3/5 को। तो देखो हम क्या कर रहे थे, अभी जस्ट 3/5 के ऊपर 100 से गुणा करके नीचे ही भाग में 100 कर रहे थे, और नीचे वाले 100 को यूं का यूं रख रहे थे, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए नीचे 100 रहना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला 100 लगाओ ही मत, सिर्फ आप प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे, गुणा में 100 कर दो, जैसा कि आपने कई जगह देखा होगा। सिर्फ 100 से गुणा कर दीजिए, सिर्फ 100 से गुणा और 100 कर लीजिए, ये हो जाएगा 20, 20 या 60, बस आगे प्रतिशत लगा दो इसकी। तो प्रतिशत में आप ऐसे भी बदल सकते हो, हमें तो आंसर से मतलब है ना, वो तो गणितीय कैलकुलेशन थी कि हम अपनी तरफ से दी गई संख्या, या कोई भिन्न हो या कोई संख्या हो, दशमलव वाली हो, कोई भी संख्या दी गई हो, उसमें अपनी तरफ से कोई बदलाव नहीं कर सकते। गुणा करिए तो भाग भी करना पड़ेगा, भाग किया तो गुणा भी करनी पड़ेगी उसी संख्या से, तो उसके लिए था। लेकिन क्योंकि हमें तो प्रतिशत में बदलना है, और नीचे वाला जो हर 100 है वो यूं का यूं रखना भी है, उसके साथ तो हमें कोई बदलाव करना नहीं है, इसलिए हम उस 100 को बाद में लिख दें या लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही प्रतिशत उसका कर देंगे। तो ये था भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। भिन्नों को जैसे 1/3, एक प्रश्न और कर लेते हैं, को प्रतिशत में बदलें, तो 1/3 के गुणा में सीधा 100 कर दीजिए, यानी कि 1/3% कह लूं मैं इसको, क्या मैं इसको 1/3% नहीं कह सकता, कह सकता हूं, ये 1/3% है, ठीक है ना। या फिर ना, सॉरी, ये 100/3, 100/3%, 100 था ना भाई ऊपर, 100/3%, या फिर 33 सही 1/3% आप इसको कह सकते हो, इसको आप 33 सही 1/3% कह सकते हो। तो ये था भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। अगर आपसे कोई कहे कि क्या हम भिन्न को प्रतिशत में बदल दिया, अगर हम दशमलव को प्रतिशत में बदल सकते हैं, क्या आप दशमलव संख्याओं को प्रतिशत में बदल सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइप है कि क्या हम दशमलव वाली संख्याओं को प्रतिशत में बदल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं, आप तो जानते ही होंगे, दशमलव आपको हटाना आता होगा। तो जैसे मैं एक पहला क्वेश्चन ले लेता हूं, 0.3 ले लिया, इसको प्रतिशत में बदलें, इसको प्रतिशत में बदलें। तो प्रतिशत में बदलने का क्या तरीका था हमारा, कि उसको हम 100 से गुणा कर दें, 100 से भाग कर दें, भाग करने की आवश्यकता नहीं है, 100 से भाग करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सिर्फ हमने कैलकुलेशन में दिखाने के लिए था। तो इसको अगर आपको प्रतिशत में बदलना है, तो आपको तो पता ही होगा, दशमलव संख्याओं को आप भिन्न में बदल सकते हो। दशमलव को कैसे हटेगा वो आप जानते ही हो, कि दशमलव के बाद में जितनी संख्याएं दी गई होंगी उतने शून्य, और दशमलव के नाम का 1, तो 0.3 को आप 3/10 लिख सकते हो। प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा में 100, और 10 दाए 100 हो जाएगा, 3 दाए 30, तो ये प्रतिशत 30% आंसर। तो समझ में आ रही ना 30 ये प्रतिशत में कैसे बदल रहा है। और एक उदाहरण इसका लेके देख लेते हैं, जैसे कि 4.5 को प्रतिशत में बदलें, 4.5 को प्रतिशत में बदलें, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 45/10, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करके, और ये 0 से 0 कट गया, और ये 45 गुणा में 10 यानी कि 450%, ये आ जाता है आपका 450%। और यदि आपको दशमलव में बदलना होगा तो वापिस, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक लिया था, एक क्वेश्चन लिया था मैंने,
जैसे ये 0.3 ही ले लो आप, 0.3 को आपने प्रतिशत में बदला तो हमने क्या किया था, 3/10 के गुणा में 100 कर दिया था, तो ये 0 से 0 कट गई थी, 30% आ गया था। अब ये जो 30% है ना, 30% को दोबारा से अगर दशमलव भिन्न में, देखो अब की बार डायरेक्ट कह रहा है दशमलव भिन्न में बदलिए, तो दशमलव भिन्न में बदल, या दशमलव संख्या में बदलिए, सॉरी भिन्न में नहीं, दशमलव संख्या में बदलिए, तो आप 30% का मतलब क्या है कि 30 के नीचे 100, 30% को आप क्या लिख सकते हो भाई, 30/100, इसको दशमलव में बदलना है आपको, तो आप समझ गए होगे, 0 से 0 कट गई, यानी कि 3/10, और इसको आप 0 1 छोड़ के, 1 के बाद 0 1 है, तो यहाँ पर दाईं तरफ से उतने अंक छोड़ करके पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर 0 1 है, तो दाईं तरफ से 1 अंक छोड़ के पॉइंट यहाँ पर लग गया, तो यहाँ पर आप अपनी तरफ से 0 लगा सकते हो, तो 0.3, यानी कि दशमलव संख्याओं में भी हम बदल सकते हैं प्रतिशत को। तो एक टाइप तो हमारे पास ये थे। दूसरी जो है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस, हमने संख्या पद्धति में भी शायद प्रतिशत का यूज किया था, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी हमें करने चाहिए, और कुछ हमारी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं हम वो भी करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आया हुआ है, वो क्वेश्चन है किसी संख्या के 65% में से, क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी संख्या के 65% में से, किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने पर 65% में से 65 घटाने पर 39 प्राप्त होता है भाई, 39 प्राप्त होता है, 39 प्राप्त होता है। उस संख्या का 5/8 क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। उस संख्या का मतलब किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने पर क्या मिला, हमें 39 मिला। तो प्रतिशत का यूज है बस, ये सिर्फ प्रतिशत का यूज कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है प्रतिशत। तो देखो किसी संख्या, ये जो किसी संख्या है ना, मैथ में फिर वही बात आ जाती है, किसी संख्या बोल दिया तो उसको आप x मान लीजिए, तो क्यों ना हम x माने उस संख्या को k का क्या मतलब होता है, गुणा, तो x k का मतलब क्या है, मैं गुणा का निशान लगा दूं, और 65% का मतलब यहां पर मैं 65% लगा दूं, और बराबर किसके आता है, 39 प्राप्त होता है। तो ये सीक्वेंस हमारी बन जाती है, ये हमारी सीक्वेंस बनेगी। तो इसमें x फाइंड आउट कर लो, x गुणा का मतलब गुणा 65% का मतलब जैसा आप जानते हो 65/100 और बराबर 39, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आप यहां पर इसको छोटा कर सकते हो ना, तो उस तरफ जा करके छोटा कर लो, क्योंकि हम x फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, x का मान बराबर हो जाएगा, ये 39 उस तरफ जो है उसके गुणा में तो 100 चला जाएगा, क्योंकि इस तरफ 100 भाग में है, और ये x के गुणा में है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो 65 भाग में आएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 13 5 65 और 13 3 39 और 5 से ये कट जाएगा 20, तो x का मान 20 गुणा 3 हो गया ना, ये गुणा में है दोनों, 20 या 60, तो वो संख्या तो हो गई 60। और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, उस संख्या का 5/8 भाग पूछ रखा है, 5/8, तो इस 60 का 5/8 निकालेंगे। अब हम इस संख्या का 5/8 तो गुणा में कर देंगे इसके 5/8, तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 15 चौके 60, तो 75/2 यानी कि 37.5 कह सकते हो आप इसको, क्या कह सकते हो इसको आप, 37.5। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा हमारे ट्रिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट बहुत है ये क्वेश्चंस, और वैसे कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। कि जैसे उदाहरण ये है कि यदि किसी संख्या का मूल्य बढ़ जाए, प्रतिशत में मूल्य बढ़ता है, मान लिया हम घर में जो खाने पीने की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, तो यदि उन वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है तो एक साधारण परिवार क्या करेगा, उसकी खपत में कमी करेगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा कि यदि किसी वस्तु का मूल्य x% बढ़ जाए तो एक साधारण परिवार उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे। देखो भाई, अगर मूल्य बढ़ेगा,
अब क्योंकि उनकी इनकम तो बढ़ी नहीं है, तो वो मूल्य बढ़ने से खपत में कमी करेगा। वो खपत का मतलब खर्च, जो घर में खर्च कर रहे हैं, कोई भी वस्तु खाने पीने की या यूटिलाइज घर में जो उपयोग होने वाली वस्तु हो सकती है। तो यदि किसी वस्तु का मूल्य अगर x% बढ़ जाता है, तो वो फैमिली उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि खर्च वही का वही रहे। एक टाइप तो हमारी ये बनती है, ठीक है। दूसरी टाइप हमारी क्या बनती है कि यदि उसका मूल्य जो है क्या हो जाए, अगर उस वस्तु का मूल्य कम हो जाए प्रतिशत में ही, अगर x% कम हो जाए, तो क्या करेगा वो, खर्चा उतना ही रखना चाहता है कि उसके खपत में फिर वृद्धि हो जाएगी, तो कितने प्रतिशत की उसमें वृद्धि करे। तो एक टाइप ये है हमारी। दूसरी टाइप ये है, ये उस पर लग सकता है वर्ग वाले फॉर्मूले के ऊपर कि, या आयत वाले फॉर्मूले पर, आयत वाले फॉर्मूले पर, कि यदि किसी आयत की लंबाई को x% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करे। अब देखो भाई, लंबाई बढ़ी तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, लेकिन हमें क्षेत्रफल को उतना ही रखना है, तो क्या करेगा वो, चौड़ाई में उतने कुछ कितने प्रतिशत की कमी करे। हमें तो पता नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि भाई लंबाई में 10% बढ़ा देगा तो चौड़ाई को 10% कम कर देगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई इसमें अलग अलग हैं। लंबाई और चौड़ाई, आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, चारों की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, वो वर्ग में होती हैं। तो आयत की लंबाई में यदि x% की वृद्धि करे तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करे कि क्षेत्रफल उतना ही रहे। तो ये टाइप है, मैं यही करने वाला हूं। तो मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं उस तरह के, देखिए अगर मैं इसको एक फार्मूले के नज़र से देखा जाए तो हमारी कैलकुलेशन काफ़ी कम हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए कि मैं ये टाइप बना देता हूं कि यदि किसी, देखो ये याद रखने वाली चीज़ है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की क्या करेगा, कमी करेगा। भाई कमी करे कि व्यय उतना ही रहे, व्यय या खर्च उतना ही रहे। यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी, तो उसके वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करेगा भाई वो, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जितनी उसने वस्तु के मूल्य में क्या किया, x% की वृद्धि करी, तो फार्मूला आप ये मान सकते हो x बटे, और क्योंकि उसने वृद्धि करी है तो प्लस का निशान, कितनी वृद्धि करी है x% की, और गुणा में यहां पर 100। ये 100 क्यों लगाया आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत ही निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में क्या करते हैं हम 100। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए जब a या b से 10% अधिक हो, या फिर मैं वस्तु का ही ले लेता हूं, वस्तु से संबंधित, कि आम के मूल्य में 30% वृद्धि की जाए। आम के मूल्य में, देखो वस्तु बताया था ना, किसी वस्तु के मूल्य में, तो यहां पर वस्तु आ गई आम। यदि किसी आम के मूल्य में x% की जगह पे क्या आ गया, 10% की वृद्धि की जाए, तो आम की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि वह उतना ही रहे। हमारा प्रश्न ये है, मैंने उसी के अंदर ही रख दिया, हमारा टाइम भी बचेगा और आपको क्लियर भी हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या था कि वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि करेगा तो खपत में कमी करनी पड़ेगी, और यदि वस्तु के मूल्य में कमी करेगा तो खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी उतना ही खर्चा रखने के लिए। तो ये कैसे निकालने का, इसका फार्मूला क्या बनेगा कि जितने प्रतिशत की वो वृद्धि कर रहा है उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे 100 में उतना ही जोड़ देंगे, क्योंकि वृद्धि कर रहा है। अगर देखो ये याद रखने वाली बात है कि अगर वृद्धि कर रहा है तो वो x में इसमें 100 में ऐड होगा, और अगर वो कमी करेगा तो माइनस हो जाएगा। उसका भी टाइप हमारे पास है दूसरे वाली। तो यहां पर क्या कहता है कि यदि आम के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाए तो उस आम की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा,
तो जाहिर सी बात है इस फार्मूले में सिर्फ x का मान पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो उसने 10% की वृद्धि करी तो नीचे 110 आ जाएगा और गुणा में 100 आ जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगी और ये हो जाएगा 100/11। 100/11 को आप लिख सकते हो भाई 9 सही 1/11%। 100/11, 11 नहीं में 99, एक बचेगा 9 सही 1/11%। इसको आप दशमलव में भी हो सकता है मिल जाए, तो आप 100 को 11 से भाग के दशमलव में उत्तर निकाल के आगे प्रतिशत लिख दो, बस बात बराबर वही है। तो यदि आम के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाएगी तो खपत में 9 सही 1/11% की 9 सही 1/11% की कमी करनी पड़ेगी, जिससे खर्च उतना ही रहेगा। दूसरा जो टाइप हमारी मैंने जो जिक्र नहीं किया, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की अगर वो कमी कर देता है, अगर वो क्या कर देता है कमी, तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की फिर यहां पर कमी की जगह पे क्या करेगा, वृद्धि करे कि वह उतना ही रहे। तो मैंने जस्ट अभी जिक्र भी किया था इस क्वेश्चन में कि सिर्फ फार्मूले में ये जो है निशान ये माइनस में बदल जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा बस, बाकी यूं का यूं। तो वृद्धि करेगा तो प्लस और कमी करेगा तो माइनस। तो मैं क्वेश्चन में ले लेता हूं इसका। एक क्वेश्चन में कहता है भाई यदि घी के मूल्य में 40% की कमी की जाए, तो वस्तु क्या आएगी हमारे यहाँ पर अब की बार, या आम भी ले सकते थे, क्या जरूरी थोड़ी है घी हो। घी के मूल्य में कितने प्रतिशत की, 40% की। तो यहां पर कितना लिख दूं मैं, 40% की क्या करेगा वो कमी, 40% की क्या कर रहा है कमी कर दी जाए। तो घी लिखूंगा यहां पर भी मैं वस्तु की जगह पे, घी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, खपत में कितने प्रतिशत की क्या करेगा आपकी बार वृद्धि करे कि वह उतना ही रहे। तो सिर्फ माइनस यूज करना है। तो उसने कितने प्रतिशत की कमी करी है, 40 की। तो 40/100 माइनस 40 और गुणा में 100% के लिए है। आप इसको बदलिए तो 40 यहां पर मैं 60 लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 60, 0 से 0 कट गया और इसको आप 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो हमारे पास आ जाएगा भाई 200/3% कह लो, या फिर 200 को 3 से भाग कर दो तो 6, 3 6 18 हो जाएगा और 3 6 18, 66 सही 2/3% की खपत में उसको वृद्धि करनी पड़ेगी। 66 सही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी खपत उतने, तभी व्यय जो है या खर्च उतना ही रहेगा। तो यदि मैं इसी टाइप को आगे लेके जाऊं, तो जैसे एक क्वेश्चन दे दिया उसने कि जब ए क्या है बी से 10%, देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न है हमारा जब ए क्या है बी से, देखो ये क्वेश्चन अलग हो गया लेकिन टाइप तो वही है। जब ए की आय बी से 10% अधिक हो, देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी, जाहिर सी बात है कमी होगी उससे। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी, बिल्कुल आसान प्रश्न बन गया। तो हमारा क्योंकि ये अधिक है तो प्रश्न में क्या बन जाएगा, x/100 प्लस x गुणा में 100 ये बन जाएगा। तो 10/110 और गुणा में 100, 0 से 0 कट गई, 100/11, 11 9 से 1/11% उसकी जो है बी की आय कम होगी। और अगर यहां पर बी की आय 10% कम हो, अगर ये 10% अगर यहां पर क्या कह दे कम हो, तो जाहिर सी बात है बी की आय ऐसे कितने प्रतिशत, यहां पर क्या लिखेगा फिर कम की जगह पे अधिक लिखेगा, वो कितने प्रतिशत अधिक होगी फिर वो उसको करने के लिए फिर यहां पर सिर्फ माइनस कर देना है, यानी कि 10/100 माइनस का 10 गुणा में 100। तो ये हो जाएगा 10/90 और गुणा में 100। इसको कैलकुलेट कर लो, 100/9%, क्या लिखूंगा मैं इसको, 100/9% या 11 सही 1/9% अधिक हो जाएगी। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा ये टाइप आपको। तो मेरे पास इससे रिलेटेड और भी ट्रिक्स के साथ में हम क्वेश्चन करेंगे, हम इसका पार्ट 2 हम लेके आएंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।